हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसी के पीटी एग्जाम्स के लिए हम लोग 2020 के सर्वश्रेष्ठ जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम कवर कर रहे हैं टेस्ट वाइज। और आज हमारा यह तीसरा टेस्ट है। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था। तो इस तरह से देखिए तो टोटल हमने 100 प्रश्नों को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार दरोगा की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उससे संबंधित आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न। और फ्रेंड्स, अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा और आप यह भी बताइएगा कि आप किस जिले से हैं बिहार के। और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि वीडियो इंपॉर्टेंट है तो इसे शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे उतना ही जो कंपटीशन बढ़ जाएगा और पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि 15 अगस्त 2020 को किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो देखिए, कीर्ति चक्र भारत का शांति काल के समय में वीरता का पदक है और यह सम्मान जो है सैनिकों और अर्ध सैनिकों दोनों को उनकी असाधारण वीरता या बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2020 का यह पुरस्कार जो है जम्मू कश्मीर के अब्दुल रशीद जो है कलश को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इनको मरणोपरांत यह प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ध्यान रखिएगा कि सौर चक्र जो है कितने लोगों को दिया गया है? 9 लोगों को। और कीर्ति चक्र सिर्फ 1 लोगों को दिया गया, अब्दुल रशीद कलश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसको कि माका कहा जाता है 2020 किस यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया है? तो जब ये खेल रत्न अवार्ड दिया गया था उसी दरमियान इसको भी प्रदान किया जाता है। तो देखिए 2020 का जो है ये प्रदान किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो ये जीत गए हैं लुइस हैमिल्टन, याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने जीता। और ये कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के हैं, याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं और इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। 5 नंबर देखिए कि मार्च 2020 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसको प्रकाशित कौन करता है? तो इसको प्रकाशित जो करता है वो करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और टोटल जो है 156 देशों की सूची में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 144वां। काफ़ी जो है निराशाजनक स्थान मिला है भारत को। पिछले वर्ष भारत जो था 139 स्थान पे था, 5 स्थान का भारत को नुकसान हुआ है। पहले स्थान पर है फिनलैंड, याद रखिएगा, पहले स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे आखिरी स्थान जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है अफगानिस्तान को। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है कि 73वें बाफ्टा 2020 में फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक फिल्म कैटेगरी में और एक टेलीविज़न कैटेगरी में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिल्म कैटेगरी में, ठीक है, फिल्म श्रेणी में। तो ये दिया गया है 1917 को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बात करें कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा ये दिया गया है सैम मेंडेस को। सैम मेंडेस को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म 1917 के लिए। उसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है जोकिंग फोनिक्स को, याद रखिएगा, जोकिंग फोनिक्स को फिल्म जोकर के लिए दिया गया इनको। और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है रेनी जेवलगर को जूडी फिल्म के लिए। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर, और इससे पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं उन्हीं को मैंने शामिल किया है। और हम लोग डेली जो है करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप अभी से जो कवर कीजिएगा तो आपको बर्डन नहीं होगा लास्ट में, और आप इजीली जो है करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। 7 नंबर देखिए, 26 जनवरी 2020 को भारत ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैरी कॉम को किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया?
तो देखिए पद्म अवार्ड जो दिया जाता है वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है, और यह पद्म जो अवार्ड है उसमें जो है पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है और पद्म श्री दिया जाता है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। तो आप ये क्रम भी जरूर याद रखिएगा। और मैरी कॉम को दिया गया है पद्म विभूषण, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। टोटल जो है 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जिनमें कि मैरी कॉम का भी नाम है। उसके बाद अरुण जेटली हैं, सुषमा स्वराज हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हैं। ये जो नामें मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान रखिएगा। टोटल जो है 141 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें कि 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 8 नंबर देखिए, सुश्री दिव्या काकरान को वर्ष 2020 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड हाल ही में खेल अवार्ड प्रदान किया गया और यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो देखिए दिव्या काकरान जो है इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है और ये हैं कुश्ती से संबंधित। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा किस खेल से हैं ये? कुश्ती से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 15 अगस्त 2020 को वीरता के लिए प्रदान किए गए राष्ट्रपति पुलिस पदक की सूची में कौन सी पुलिस बल शीर्ष पर रहा है? तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये रहा है जम्मू कश्मीर का पुलिस बल। टोटल इनको कितने मेडल दिए गए हैं? 81 मेडल दिए गए हैं। दूसरे स्थान पर सीआरपीएफ रहा था टोटल 55 मेडल के साथ, और तीसरा स्थान पर जो रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस बल रहा था टोटल 23 मेडल के साथ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की 15 अगस्त 2020 को लाल किले के प्राचीर से स्वास्थ्य क्षेत्र में अतुलनीय परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस मिशन की शुरुआत की? तो 15 अगस्त पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, तो आप चाहें तो टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो देखिए 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से मोदी ने जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसके तहत हर नागरिक को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेगा जो मेडिकल सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर कि फरवरी 2020 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रधनुष, और ये 5वां संस्करण था इसीलिए इंद्रधनुष 5 लिखा गया है, का आयोजन किया गया। यह अभ्यास किन दो देशों के बीच का है? इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष जो है ये किन दो देशों के बीच है। तो देखिए इसका आयोजन जो है 24 फरवरी 2020 को हिंडन वायुसेना स्टेशन पर किया गया। हिंडन वायुसेना स्टेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। और ये जो है भारत और रूस के बीच का संयुक्त वायुसेना अभ्यास है, याद रखिएगा ये वायुसेना अभ्यास है। 12 नंबर देखिए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर पूछा जाएगा, 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। तो देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसको दिया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये दिया गया है मारिके लुकस रिजनेवेल्ड को। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड की 29 वर्षीय, मात्र 29 वर्ष की हैं ये मारिके लुकस रिजनेवेल्ड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये बुकर पुरस्कार जो जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ध्यान से लिख लीजिए, द डिस्कम्फर्ट DIS डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसी के लिए इनको यह इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक में इन्होंने ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के किसान परिवार की कहानी को लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर है कि किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था? तो हाल ही में तीसरी नई शिक्षा नीति जो है भारत में आ गई है, तो इसको तैयार किया गया था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा। के कस्तूरी रंगन जो है इसरो के पहले जो है पूर्व ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए यहाँ अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया अमेजिंग अयोध्या। तो देखिए यह पुस्तक जो लिखी गई है नीना राय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक जो है नीना राय की अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा और साथ ही साथ राम और सीता के जीवन को समझने का भी एक और अवसर हमें प्रदान करेगा। तो ध्यान रखिएगा। 15 नंबर देखिए कि 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में बेस्ट सहायक अभिनेत्री, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड
किसको दिया गया है? तो क्रम याद रखिएगा, 65वां इस वर्ष दिया गया है। और इसमें जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, गली बॉय को दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है जोया अख्तर को दिया गया था, गली बॉय के डायरेक्टर थी वो। और बेस्ट जो है एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया था। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है आलिया भट्ट को दिया गया था। और इसमें जो पूछा जा रहा है बेस्ट सहायक अभिनेत्री का अवार्ड ये दिया गया है अमृता सुभाष को। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया था सपोर्टिंग रोल में, सहायक अभिनेता का अवार्ड सपोर्टिंग रोल में, तो ये दिया गया था सिद्धांत चतुर्वेदी को। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। और फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2020 की थीम क्या थी? तो देखिए प्रतिवर्ष 21 जून के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और पहली बार ये कब मनाया गया था? तो 2015 में, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इस वर्ष इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। थीम जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17 नंबर देखिए कि हाल ही में किस राज्य के हर्मल चिली को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वर्ष देख लीजिए मयूर गुड़ शायद पूछा गया था। तो देखिए हर्मल चिली जो है ये गोवा का है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि गोवा के इस समय मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए इसका आयोजन जो है किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें जो विनर रहा है वो कौन देश रहा है? बांग्लादेश रहा है। ठीक है, याद रखिएगा बांग्लादेश रहा। और भारत जो रहा था वो रनर अप रहा था, यानी भारत को हरा करके बांग्लादेश ने अंडर 19 विश्व कप जो है जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ध्यान रखिएगा, इसमें जो है मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको प्रदान किया गया था? यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल को, भारत के यशस्वी जायसवाल को। 19 नंबर देखिए कि वर्ष 2020 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, संजय गुप्ता। और फ्रेंड्स बिहार दरोगा का जो प्री एग्जाम होने वाला है, पीटी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग टेस्ट लगाए हैं, जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का एक एक टेस्ट हम लोग लगा चुके हैं। और 2 प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ वाला जिसमें कि 100 प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह, ये भी हमने कवर कर लिया है। तो आप सारी वीडियोज़ को देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो देखिए गोवा के जो पहले राज्यपाल थे वे सत्यपाल मलिक थे, लेकिन सत्यपाल मलिक जो हैं अब कहाँ के राज्यपाल बन गए हैं? मेघालय के। अब गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं भगत सिंह कोश्यारी। पहले ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आईसीसी अवार्ड्स 2019 में क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो ये प्रदान किया गया है बेन स्टोक्स को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स हैं। 22 नंबर है कि हाल ही में किसे बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो बीसीसीआई के प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सौरभ गांगुली हैं, याद रखिएगा। और इसके सीईओ कौन है? हेमंग अमीन हैं। सीईओ जो है बीसीसीआई के कौन है? हेमंग अमीन हैं, याद रखिएगा। और बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है भारत के पूर्व स्पिनर सुनील जोशी को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर की हाल ही में ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग, ये नाम याद रखिएगा, में उद्गार हुआ है। यह ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? तो हाल ही में यहाँ उद्गार हुआ था, यह है इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है? यहाँ ऐलान बना लीजिए, ऐलान कर दिया है। तो ये कर दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं यानी इसके प्रमुख जो हैं वो हैं टेड्रोस अधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर की इंफॉर्मेशन रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत को जो है इसमें 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर जो है सोमालिया है, याद रखिएगा, पहले स्थान पर है सोमालिया। अगला क्वेश्चन देखिए
कि वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायना पुरस्कार। तो दिल्ली की एकमात्र 23 वर्षीय स्कूली छात्रा श्रेया ठकराल को, माफ़ कीजिएगा फ्रिया ठकराल को वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। डायना पुरस्कार वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं को जो प्रयास है उसके लिए दिया जाने वाला एक सम्मान है। सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रिया ठकराल। 27 नंबर देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के किस सत्र का अधिवेशन किया था, इसका उद्घाटन किया था, किस सत्र के जो है उद्घाटन किया था। तो ये किया था 100, याद रखिएगा 107वें, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 107वें जो है विज्ञान कांग्रेस की जो सत्र था उसका उद्घाटन इन्होंने बेंगलोर में किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और थीम क्या थी इसकी फ्रेंड, तो इसकी थीम जो थी वो थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, अगर हिंदी में कहें तो विकास और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, याद रखिएगा। और अगला जो होगा 108वां वो होगा पुणे में, 2021 में होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, 2020 में अमेरिका में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये किया गया है तरनजीत सिंह सिंधु को, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो थे हर्षवर्धन श्रृंगला थे, लेकिन अब ये क्या बन गए हैं, ये अब विदेश सचिव बन गए हैं। तो अब नए जो राजदूत बने हैं अमेरिका के में वो तरनजीत सिंह सिंधु बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2020 के स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न कल मैंने बताया था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। आपको कमेंट करके बताना है, जो हमने कल टेस्ट 2 को कवर किया था उसमें मैंने ये प्रश्न को शामिल किया था, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कि कौन सा देश फीफा विश्व कप 2020 की मेज़बानी करेगा। और फ्रेंड्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, सारे पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं एक ही दिन, देखिए पहले पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद जब 2-3 दिन के बाद से आपको टेस्ट लगाने का मौका मिल जाएगा फिर से, तो फिर से आपको याद हो जाएगा। तो 2-3 दिन के बाद मैं खुद आपको सारे जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो और इसका मुख्यालय जो है ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा 2022 का जो विश्व कप होगा इसकी मेज़बानी कतर करेगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो देखिए ये किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने छात्रों के लिए नई प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। इस योजना में सरकार जो है शुल्क माफ़ी करेगी, निःशुल्क जो है पुस्तकें देगी और स्कूल ड्रेस प्रदान करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, किस योजना ने 2020 का, माफ़ कीजिएगा किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। ई पंचायत पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। तो ये पुरस्कार जो है कौन जीता है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और कल मैंने जो है हिमाचल प्रदेश का जो राज्यपाल हैं शायद उनका नाम गलत बता दिया था। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, याद रखिएगा, शायद मैंने कलराज मिश्र बता दिया था। तो कलराज मिश्र जो हैं ये शायद राजस्थान के हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर की बजट 2020-21 में किस शहर में आदिवासी संग्रहालय बनाने का ऐलान किया गया है। तो 2020-21 का बजट किसने पेश किया था, निर्मला सीतारमन जी ने। और आदिवासी संग्रहालय बनाने का जो ऐलान किया गया है वो किया गया है रांची में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, किसी कृषि के क्षेत्र में दिए उनके विशिष्ट योगदान के लिए जो है मप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, याद रखिएगा मप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किया गया है एमएस स्वामीनाथन को, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, तो ये किया गया है गुट्टा मुनि रत्नम को, याद रखिएगा। 2 लोगों को दिया गया है, समाज सेवा के क्षेत्र में गुट्टा मुनि रत्नम को और कृषि के क्षेत्र में एमएस स्वामीनाथन को। 35 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के नए राजदूत कौन बन गए हैं। तो पहले जो थे ये एमजे अकबर थे, अब बन गए हैं टीएस तिरुमूर्ति, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के जो है नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बन गए हैं, याद रखिएगा मनोज सिन्हा है नए राज्य उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर की, इनमें से किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया था। तो कोरोना के समय में जो है जो मालदीव में
जो दवाई पहुंचाया गया था इस अभियान के तहत, इस ऑपरेशन के तहत। तो सही आंसर है ऑप्शन सी मालदीव। याद रखिएगा, ये मालदीव बना दीजिए, मालदीव सही आंसर हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 राजधानियों वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए 3 राजधानी वाला जो राज्य बन गया है वो कौन सा राज्य बन गया है, वो बन गया है आंध्र प्रदेश। देखिए विशाखापट्टनम, उसके बाद जो है अमरावती और कुर्नूल। विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल, ये 3 जो है आंध्र प्रदेश की राजधानियां होंगी। विशाखापट्टनम से आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका कार्य करेगी, यानी कि सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी। राज्य विधानसभा जो होगा वो अमरावती में होगा और हाई कोर्ट जो होगा वो कुर्नूल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए पहली बार ये हुआ है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, और कल भी मैंने बताया था कि ये कहाँ हुआ है। तो आज मैं इसका बताऊंगा नहीं कि कहाँ हुआ है, आपको याद है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें शामिल किया है। तो देखिए इसमें जो है पहला स्थान मिला है जम्मू कश्मीर को, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 40 नंबर की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये किया है पाकिस्तान को। ठीक है, याद रखिएगा पाकिस्तान जो है यह लगातार आतंकवादियों को जो है फंडिंग कर रहा है, इसी के लिए इसने इसको ग्रे सूची में ही शामिल किया है। हो सकता है भविष्य में ब्लैक लिस्ट भी कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर की वर्ष 2019 का व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया है, व्यास सम्मान से। तो ये किया गया है नासिरा शर्मा को, याद रखिएगा, और उनकी कागज की नाव के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 42 नंबर की चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करने का जो योजना इसरो ने कब बनाई है। तो इसरो के प्रेजेंट में जो कौन है चेयरमैन, के सिवन है, और ये योजना बनाई गई है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर की किस राज्य सरकार के द्वारा रूपश्री योजना चलाई गई है। तो रूपश्री योजना जो है ये पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा चलाई गई है। 44 नंबर देखिए कि हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो उनका निधन अमेरिका में हो गया है, और ये संबंधित किस चीज से थे, शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप बिहार में कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर किसे चुना गया है। तो देखिए कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, 5 जो हैं अस्थायी हैं और 10 जो हैं अस्थायी हैं। तो यही 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, और ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो 2021-22 के लिए चुना गया है भारत को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र से। 46 नंबर देखिए, जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है उसमें पटना शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सेम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं। तो देखिए पहला स्थान तो आपको पता है कि इंदौर को प्राप्त हुआ था, दूसरा स्थान सूरत को हुआ था, तीसरा स्थान नवी मुंबई को हुआ था। लेकिन आपका जो राजधानी है पटना, उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो उसको हुआ था 47वां स्थान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, और मंत्री कौन है इस मंत्रालय के, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, याद रखिएगा। 48 नंबर देखिए, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। 49 नंबर देखिए कि फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है। कल मैंने पूछा था कि मिस डीवा का खिताब किसने जीता था, तो मिस डीवा का खिताब जीता था एडलिन कैस्टिलिनो ने, और ये कर्नाटक की हैं, याद रखिएगा। और फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीती है संजना विज ने। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर की 2020 के स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ चुका हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार दरोगा से संबंधित आपको नियमित वीडियो मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।